बौद्धिक समझ पर्याप्त नहीं, आत्मा की पुकार और मन में उसके समर्थन का पर्याप्त आधार बिंदु आवश्यक है। इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हम धर्म ग्रंथों के अध्ययन या दार्शनिक तर्क वितर्क के बल पर अपने आप को भगवान की बौद्धिक समझ के प्रति तल्लीन कर दें, क्योंकि अपने लंबे मानसिक श्रम के अंत में हम चाहे वह सब कुछ जान लें जो शाश्वत के विषय में कहा गया है, वह सब कुछ प्राप्त कर लें जो अनंत के संबंध में सोचा जा सकता है, फिर भी संभव है कि हम उसे बिल्कुल न जान पाएं। यह बौद्धिक तैयारी निसंदेह एक शक्तिशाली योग में पहला चरण हो सकती है, परंतु यह अपरिहार्य नहीं है। यह वह पग नहीं है जिसे उठाने की सभी को आवश्यकता है या जिसे अपनाने के लिए सभी को पुकारा जा सके। यदि चिंतनशील या ध्यानात्मक तर्क बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान की बौद्धिक प्रतिमूर्ति ही योग की अपरिहार्य शर्त या अनिवार्य प्रारंभिक तैयारी होती, तो केवल बहुत ही थोड़े लोगों को छोड़कर अन्य सभी के लिए योग असंभव होता। ऊपर से आने वाला प्रकाश अपना काम शुरू कर सकने के लिए हमसे जिस चीज की मांग करता है वह है केवल आत्मा से आती पुकार और मन में उसके समर्थन का पर्याप्त आधार बिंदु। इस समर्थन की प्राप्ति बुद्धि में भगवान के किसी आग्रही विचार द्वारा, क्रियाशील भागों में उसके अनुरूप संकल्प द्वारा, हृदय में एक अभीप्सा, श्रद्धा तथा आकांक्षा द्वारा हो सकती है। यदि वे सब समस्वर होकर या एक लय ताल होकर न चल सकते हों, तो इनमें से किसी एक को अग्रणी या प्रधान भी बनाया जा सकता है। कि आत्मा की पुकार आ रही हो और इसके अंदर आपको जो समर्थन है प्राप्ति बुद्धि में भगवान के किसी आग्रही विचार के द्वारा, ये यदि विचार आप कह रहे हो ये तभी काम दे सकता है, नहीं तो ये विचार काम का नहीं होगा। आग्रही है ये, क्रियाशील भागों में उसके अनुरूप संकल्प द्वारा, हृदय में एक अभीप्सा, श्रद्धा तथा आकांक्षा द्वारा हो सकती है। यदि वे सब समस्वर होकर, मतलब सारे के सारे कौन से हुए? बुद्धि में आग्रही विचार, जो डायनामिक पार्ट्स हैं उनमें विल पावर, हृदय में अभीप्सा, श्रद्धा तथा आकांक्षा, ये सारे मिलके समस्वर होकर या एक लय ताल होकर न चल सकते हो, तो इनमें से किसी एक को अग्रणी या प्रधान भी बनाया जा सकता है। विचार प्रारंभ में असमर्थ हो सकता है और होगा ही। अभीप्सा संकीर्ण और अपूर्ण हो सकती है। श्रद्धा अल्प प्रकाशित हो सकती है, यहाँ तक कि ज्ञान की सुदृढ़ आधारशिला पर सुप्रतिष्ठित न होने के कारण डामाडोल, अनिश्चित तथा शीघ्र ही क्षीण हो सकती है। यही नहीं, प्राय यह बुझ भी सकती है और इसे आंधीदार घाटी में मशाल की भांति कठिनाई से पुनः प्रज्वलित करने की आवश्यकता होती है। मतलब श्रद्धा अल्प प्रकाशित हो सकती है, यहाँ तक कि ज्ञान की सुदृढ़ आधारशिला पर सुप्रतिष्ठित न होने के कारण जो श्रद्धा है वो डामाडोल हो, क्योंकि ज्ञान की सुदृढ़ आधारशिला पे स्थापित नहीं है। अनिश्चित तथा शीघ्र ही क्षीण हो सकती है। यही नहीं, प्राय ये बुझ भी सकती है और उसे आंधी चल रही है घाटी में मशाल की भांति कठिनाई से पुनः प्रज्वलित करने की आवश्यकता होती है। परंतु
यदि एक बार भी अंतर की गहराई से दृढ़ आत्मनिवेदन हो जाए और आत्मा की पुकार के प्रति जागृति हो, तो ये अपूर्ण चीजें भी दिव्य प्रयोजन के लिए पर्याप्त साधन हो सकती हैं। ये यदि एक तरीके से आ जाए, भगवान मैं आपका हूं, विचार के रूप में नहीं। अब इसको विचार तो हम सबके प्रार्थना, जिसने भी माँ श्री अरविंद की पढ़ी है, स्पेशली मदर की प्रेयर्स जो पढ़ी हैं, वो जितनी बार प्रणाम करता है उन चीजों को दोहराता जरूर है। वो एक बात है, वो सारी हो सकता है आपको उस डिसाइसिव पुकार के लिए तैयार करती हूँ, पर इसमें अंतर है। ये एक बार वंस फॉर ऑल भीतर से ये कह दिया जाए मैं आपका हूं और मैं नहीं रह सकता, तो एज इफ एक फंडामेंटल चीज स्थापित हो गई, क्योंकि उसमें आपने ये कह दिया मैं रह नहीं सकता आपके बिना, मैं आपका हूं, मैं और किसी दूसरी चीज को बिलोंग नहीं करता। अब दूसरी चीजों से ऑटोमेटिकली आपका जो ये एसोसिएशन है, आपका आधार, वो जब भीतर से खत्म ही हो गया, उतना रस नहीं ले सकोगे। तो ये कितनी गहराई से क्या आई है, ये दृढ़ आत्मनिवेदन। एक बार भी अंतर की गहराई से दृढ़ आत्मनिवेदन हो जाए और आत्मा की पुकार के प्रति जागृति हो, तो ये अपूर्ण चीजें भी दिव्य प्रयोजन के लिए पर्याप्त साधन हो सकती हैं। कौन सी? आपकी संकल्प शक्ति, आपकी श्रद्धा, आपका ज्ञान, बुद्धि में विचार, जिनका समर्थन पाने की आवश्यकता, ये कह रहे हैं कि ऊपर से पुकार हो, यहां इनमें से किसी का समर्थन हो। यदि गहराई से दृढ़ आत्मनिवेदन हो जाए और आत्मा की पुकार के प्रति जागृति हो जाए, तो ये जो अपूर्ण चीजें हैं, वो भी दिव्य प्रयोजन के लिए पर्याप्त साधन हो सकती हैं। अतएव ज्ञानी लोग ईश्वर की ओर मनुष्य की पहुंच के मार्गों को सीमित कर देने से सदा ही असहमत रहे हैं। किसी की भक्ति जिस भी ऑब्जेक्ट ऑफ एडोरेशन के प्रति हो, उसको यदि कोई लोक देवता है उसके प्रति आपकी है, तो उसको यहाँ सदा ही सपोर्ट किया गया है। ये नहीं अरे ये तो डेमीगॉड है, अर्ध देव है, ये तो पूरे देवता नहीं है। अरे मेरा भाव उसके प्रति है, मित्र के प्रति, या कोई आपका इष्ट है उसके प्रति, गुरु के प्रति। गुरु के प्रति तो खैर कहना ही क्या। तो ज्ञानी लोग ईश्वर की और मनुष्य की पहुंच के मार्गों को सीमित कर देने से सदा ही असहमत रहते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा है, इनफैक्ट शिक्षा का माध्यम ही ये होगा। यदि बच्चा टीचर को अडोर नहीं करता, तो आपकी वाइटल की एजुकेशन हो ही नहीं सकती। ये ज्ञान की बात नहीं है, ये सहज हार्ट के अडोरेशन की बात है। यदि हार्ट उसको अडोर करने लगता है किसी कारण से, वो लीवर बन के, वो लीवर बन जाएगा और उस माध्यम से उसके चैत्य की शिक्षा हो जाएगी। और कोई दूसरे तरीके से ये शिक्षा नहीं, कि ये ज्ञान के तरीके से ऐसा करना चाहिए, आपके भीतर ये अंतरात्मा है इसकी ओर, इन बातों से नहीं हो सकती। ये क्या इक्वेशन है? ये बड़ी गहरी और डीप इक्वेशन है। किसके प्रति आप अडोर करते हो उसको, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ज्यादा बड़ा महत्व है। इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ अडोरेशन को हमेशा ही महत्ता दी गई है भारत के अंदर, हमेशा। और ज्ञानी लोग जो है, ये जो अप्रोच है किसी का, उसको सीमित कर देने से सदा असहमत रहते हैं। शिक्षा में इसलिए जोड़ रहा हूं, अदरवाइज आप साइकिक एजुकेशन करवा ही नहीं सकते। और क्या आपके पास क्या रिसोर्स है? आप उसको भले माँ और श्री अरविंद की पुस्तकें ही पढ़ा रहे हो, उसका हृदय आपके पक्ष में नहीं है।
हृदय पक्ष में होने की इक्वेशन तो बड़ी दूसरी है। तब आप अगर हृदय पक्ष में आता है तो आपका जो फ्लो होगा और उसके माध्यम से जो चीज जाने वाली है वो किसी और दूसरे कारण से जाती है, इन कारणों से तो नहीं जाती। ये आपको समझनी चाहिए। कोई भी जो फ्लो हो रहा है वो इक्वेशन कोई दूसरी है, उससे चल रही है। नहीं तो ये एजुकेशन नहीं करवाई जा सकती। ये पहले भी इस संस्कृति को पता था। यही कह रहे ज्ञानी मनुष्य जो है इन मार्गों को सीमित कर देने से सदा असहमत रहे हैं। वे उसके प्रवेश के लिए तंग से तंग द्वार, तंग से तंग द्वार, कोई एक अनुष्ठान करने से यदि आपका संपर्क बैठता हो, किसी चीज से संपर्क बैठता हो, किसी बात से बैठता हो, इन सारों का बहुत भारी महत्व है और हमेशा महत्व दिया जाता रहा है। इसलिए कर्म कांड के ऊपर ज्ञान पक्ष से ज्यादा आग्रह है। कोरा ज्ञान पक्ष जो है उसकी बजाय आप कर्म में कितना लेके आ रहे हो, बहुत भारी महत्व है। छोटी से छोटी चीज का आपका संपर्क यदि उस छोटी सी चीज से होता। भगवान को, मेरे को एक भाव है साहब, जैसे कि था कि अल्लाह जो है उसके तो बड़ी दाढ़ी होगी, तो भाव करता था कि भाई मैं उसकी दाढ़ी को रंगूं, उसके बालों के लिए ये तैयार करूं। तो एक से मिला तो उसने कहा अरे अल्लाह तो नूर है, वो कोई तेरी इन चीजों से थोड़ी प्रभावित होता है, इन चीजों से प्रभावित नहीं होता। कहा अच्छा। अब वो तो कह के वो तो चला गया, अभी दोनों डिपार्ट हो गए, ये इधर अपने चला गया, वो उधर चला गया। बाद में इसको एक वाणी सुनाई दी या जो भी कहो, इसको एहसास हुआ अरे तूने मेरे आदमी को मेरे से दूर कर दिया, ये क्या किया तूने। उसका संबंध इसी तरीके से, तेरे को क्या पता, वो जो डाई कर रहा है मेरे को इतनी पसंद है, वो मेरे से जुड़ने का ये साधन है, तूने कैसे दूर कर दिया अभी उसको। उसने कहा भैया तू जो कर रहा था बिल्कुल परफेक्ट कर रहा था, तू वही करता रहे, और उसको ये बहुत चीज पसंद है तेरी। अब बताओ, कोई छोटी से छोटी चीज को भी, अब माँ से उसने, एक लेडी ने पूछा क्या डिवाइन इससे कंसर्न रखता है कि चाय में आप कितने क्यूब ऑफ जो है स्वीटनर डालते हो। माता जी ने शुरू में कहा नहीं वो तो भाव देखता है। बाद में जब ये वार्ता छप रही थी, माता जी ने कहा नहीं नहीं, इसमें अपडेट करो इस बात को कि वो मैटर करती है, नंबर ऑफ क्यूब्स दैट यू पुट इन योर टी, ये बात मैटर करती है, आपका पर्सनल संबंध है उसके साथ। अगर इस डिटेल के अंदर मैटर करती है आप और भगवान के बीच की चीज जो है इक्वेशन, ये इंटरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसी के लिए ये जगत है, इस इंटरेक्शन के लिए ही। तो ये कह रहे हैं कि ज्ञानी लोग ईश्वर की और मनुष्य की पहुंच के मार्गों को सीमित कर देने से सदा ही असहमत रहे हुए उसके प्रयोग के लिए तंग से तंग द्वार, तंग द्वार मतलब कोई एक अनुष्ठान। मेरे को तो अच्छा लगता है ये एक माला पहना बना के ये लगाने से, चंदन घिसना बहुत बढ़िया लगता है, या शिव जी के ऊपर जल चला चढ़ाना। अब यूं तो जल तो आपको यार, जल चढ़ाने से मैं एक नहर खोल दूं उनके नाम से, अरे तेरी नहर से नहीं होगा। मैं जो बूंद बूंद डाल रहा हूं वो कितना एक तंग द्वार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम एक पत्ता, पुष्पम मतलब सिंगुलर है ये, एक पत्ता, एक फूल, फल, जल, तंग से तंग द्वार, कोई सामने व्यक्ति जिसके प्रति आपका भाव हो, जिसके प्रति आपको लगता हो कि इससे संवाद करने से मेरे को भीतर से कुछ कनेक्शन बैठता है। मैं वाइटल इंटरेक्शन की बात नहीं करता, और वाइटल इंटरेक्शन तो है ही है। आपके अभी प्योर साइकिक इंटरेक्शन कहां से हो जाएगा, वो तो स्कूलिंग है। तंग से तंग द्वार है।
हरियाणा से एक वो लेडी आई थी, उसने कहा ये मेरी बड़ी बहन है, पर मैं इसको अपनी जो भीतर की जो बातें हैं, जो भी मेरे को कोई कुछ होता है कुछ, मैं इससे सारी चीज शेयर करती हूँ। ये मेरे को बताती है ये ठीक है या नहीं है, और मैं उसको फॉलो करती हूँ। उसकी उसके प्रति भक्ति है, आप उसको जो भी भाव कहो। भले उसने एक गुरु अपना रखे हैं, वो बात उसको इतनी नहीं गले उतरती। ये वाली कह रही इसके अंदर मेरे को डाउट नहीं आता। ऐसी ऐसी व्यवस्था की भी है, इतनी जबरदस्त है। आप उसको मानसिक तरीके से फिलोसोफाइज करके, नहीं इसमें ये है ये, अरे उसको रिलीफ ही उस चीज से मिलता है। वो अगर उसका आयाम हटा दिया जाए, उसकी प्रगति बेचारी की रुक जाएगी, कुंद हो जाएगी। हर व्यक्ति के तो तंग से तंग गली द्वार, खिड़की, झरोखा, सबसे नीची और सबसे अंधेरी खिड़की तथा तुच्छ से तुच्छ प्रवेश पथ भी बंद नहीं करना चाहते। मतलब छोटा सा नीचे कोई कोई झरोखा है, और उसमें से भी रैंक के भी अगर प्रवेश कर सकते हो, तो वो आपको के लिए खुली रखी जाएगी। वो इतनी इंपॉर्टेंट है। कोई भी नाम, कोई भी रूप, कोई भी प्रतीक, कोई भी अर्घ्य पर्याप्त समझा गया है, यदि उसके साथ आत्मनिवेदन का भाव हो, क्योंकि जिज्ञासु के हृदय में भगवान अपने आप को जानते हैं और यज्ञ को स्वीकार कर लेते हैं। शिक्षा मैं इसलिए जोड़ रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर आप शिक्षा करवाओगे कैसे? आपके लिए अगर, और वैसे तो सारी चीज शिक्षा ही है। किसी के लिए, अब कोई व्यक्ति आप जानते नहीं, किसी को कहते अरे नहीं नहीं इससे नहीं होगा, अरे आपको क्या पता होगा नहीं होगा। छोटी सी चीज उसके लिए एक वो पकड़ हो सकती है, जिसको पकड़ के वो आगे जा सकता है। आपने उसका नुकसान कर दिया। आप अगर भीतर से जुड़े नहीं हो, पता नहीं किसके लिए कौन सी चीज क्या बन जाए। आपको सेंस है नहीं। उस व्यक्ति की जिसमें आस्था थी, वो भी आपने खंडित कर दी। नई कोई उसको कोई आयाम उसको पकड़ाया नहीं। अब वो तो लॉस्ट कॉज हो गया। उसके तो बेचारे के लिए कोई आयाम ही नहीं रहा पकड़ के, अब सहायता तो मिली ही नहीं उसको। यूं भगवान के लिए कोई एक एक्ट, कोई चीज, जैसे कितने जो हमारे संपर्क में है, उनको खाली कोई छोटी छोटी हम एक्टिविटी देते रहते हैं। भैया तू मंथली हमारा ये जो आर्टिकल है ना, हमारी साइट पे डाल दिया कर। भले उसको 2 बार परस्यू करना पड़ रहा हो, और उसकी बजाय हमारे लिए कितना इजी है, उसको उठा के खाली कॉपी पेस्ट करना है, तैयार तो हो चुका है ऑलरेडी मैगजीन तो। ना, उसको जिंदा रखते हैं कि इस बहाने उसके, अरे ये तो आता है कि माँ का एक काम कर रहा हूं, इस बहाने जो जुड़े रह रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि जो उनकी प्रगति हो रही है। ये एक ऐसी सूक्ष्म क्रिया है। ये, हाँ, किसके साथ कितनी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, यदि आप इससे कंसर्न रहते हैं, तो आपको डिसाइसिव इंस्ट्रक्शंस भी मिलते हैं, इंडिकेशंस भी मिलते हैं, नहीं इसको इतना देना चाहिए, इसको थोड़ा सा और देना चाहिए, थोड़ा सा इसको, इस व्यक्ति में काबिलियत है तो थोड़ा सा और इसको एक्स्ट्रा दे सकते हैं, थोड़ा इसको दबाव दे सकते हैं। क्योंकि उसकी दूसरी प्रकृति है, वो इससे दूर जाना चाहती हो, तो उसको कह रहे इतना तो कर कम से कम। क्योंकि ये उसके लिए इतनी जबरदस्त एक एक रस्सी है, जिसको पकड़ के, एक डोर है। डिसाइसिवली तो इसमें नहीं आया, पर उसको पहे तो नहीं चले जाने दे रही, उसको रोके रख रही है, भैया तू तो इसके इसको पकड़े रहे यार। इसलिए छोटी 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 चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आ रही है अनिल जी? जी हाँ, बिल्कुल। सभी छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस पे ध्यान देना भी चाहिए अपने को। बड़ा इम्पोर्टेंस होती है इसकी। अपन कई लगता है कि बार भाई। मैंने ये देखा, हम्म।
कुछ के अपना ज्ञानाभिमान है, हम उसके मित्र से या किसी और से संपर्क सीधे भी साधना की, तू तो हमसे यार फोन कर लिया कर, तू तो मेरे साथ एक कोटेशन पढ़ लिया कर, तू ये कर लिया कर, वो बीच के अंदर आके कहने इससे नहीं, अपने तो ये करो। ये आपका जो बीच में जो है उसका कनेक्शन, कई बार हम ये व्यवधान कर बैठते हैं किसी और के जीवन में, जबकि हर जने को राइट है भगवान के पास जाने का, उसके पास ये राइट है, उसको उतने की भाई जितना बेचारा डाइजेस्ट कर सकता है। तो हमको अपने इन व्यवहारों में बहुत सेंसिटिव होने की आवश्यकता है, क्योंकि हर जने के साथ ये प्रक्रिया चल रही है, थोड़ी 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 थोड़ी, जो यहाँ है उनके साथ तो बहुत ही चल रही है। तो ये हमको सेंसिटिव होना चाहिए कई बार, क्योंकि आपका यदि पार्टनर है या आपका कोई पुत्र है, आप उसके बारे में एक कुछ विचार रखते हैं, पर वो आपके लिए खुले न खुले किसी ऐसे माध्यम से खुल जाए, आप तो ये कहते हो ये तो स्थूल भौतिकवादी व्यक्ति है रे, ये कैसे, ये क्या कर सकेगा। आप नहीं जानते उसके लिए क्या चीज निकल के आ जाए। आप कहते हो मेरा तो इंक्लिनेशन माता जी की ओर है, इनका नहीं है। हम नहीं जानते इन बातों को, हाँ, सबके रास्ते अलग हैं, मतलब कभी पता नहीं लगता। इनको हम नहीं जानते। वो छोटी सी चीज जो उसके लिए एक लीवर का काम कर सकती है, जो एक पकड़ का काम कर सकती है, आपने उसमें सहयोग नहीं किया, आपने आपकी उपस्थिति के कारण उसका नुकसान भले ही हुआ है। कई बार हम ये कर बैठते हैं, ये न करें। और जो डीपर सजेशंस आते हैं और हैं, पर ये एक अलग मानसिकता, अलग दृष्टिकोण, अलग अप्रोच की मांग करता है। चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखने पर, और अगर अलग दृष्टिकोण से देखते हो तो फिर बाद में जीवन का बारी रुख भी चेंज हो जाएगा। नहीं तो ये नुकसान हम कर बैठते हैं, बहुत भारी नुकसान कर बैठते हैं ये दृष्टिकोण के कारण। नहीं तो छोटी से छोटी खिड़की जो है व्यक्ति के लिए प्रवेश द्वार बन सकती है। अरे छोटा सा कोई कोई इतना सा मेरे लिए ओपनिंग है, उसमें से अनाज अगर मेरे को आ रहा है, मैं जिंदा हूं उस ओपनिंग से, उतना सा मेरे लिए यहाँ हाथ आके मेरे लिए भोजन दे देता है, तो मैं उससे आ गए, इतने से क्या होगा, इसको तो बंद करते हैं तेरे लिए, मैं बड़ा करूंगा और मैं तो मर जाऊंगा इतने के अंदर। तो जो समझदार लोग थे, छोटे से छोटे आयाम को भी उन्होंने खुला रखा, उन्होंने बंद किया ही नहीं। नया खोल दो और उसमें वो जाता है तो उसको प्रस्तुत कर दो, वो लेता है तो ठीक है, पर उसके बंद मत करो इन चीजों को। ये आप तब कर सकोगे जब इस प्रवेश की आपके लिए इतनी महत्ता होगी। आप अगर जाना चाहते हो तो आपको अपने इर्द गिर्द के लोग हैं उनके लिए भी इस चीज को खोलना चाहिए। इसीलिए आप नहीं जा पा रहे, क्योंकि हमारे अपने प्रेजुडिसेस हैं, हमारे अपने सोच समझ हैं, हमने कभी इस तरीके से देखा ही नहीं। ये जो झरोखे हैं, क्यों अनिल जी, ठीक बात है ये? हाँ, बिल्कुल ठीक है। और रास्ते सबके अलग हैं, और लेकिन इसको समझने के लिए भी डेप्थ चाहिए, मतलब थोड़ी गहराई चाहिए, ऐसे नहीं समझ में, मतलब आपको आप अगर सोच। इस जीवन को गहरे दृष्टिकोण से देखोगे तो ही ये रुख अपना पाओगे, हाँ, नहीं तो आप अपनी सेल्फ विल, जो आपके ही परिवार के ऊपर सबसे पहले तो, क्योंकि उसी पे जोर आजमाइश करोगे आप, तो हाँ, वो वो लगता है वायलेंस हो जाती है। वो इजी टारगेट लगते हैं ना भाई, ये पहले इनको ही बदल लें, तो होता नहीं है, ऐसा नहीं होता। वो वायलेंस हो जाएगा। नहीं, नहीं, इसमें अनिल जी जैसे अपन जैसे हम फिर कह रहे, रास्ते अलग-अलग है, रास्ते अलग है या अपने ही रास्ते पे वो एडवांस्ड है और है, क्या है कुछ नहीं पता होता है, मतलब हाँ, कोई पता नहीं है, बिल्कुल कुछ सही है, अजीब, सब मतलब सही। ये एक मानसिक विचार है कि सबके रास्ते अलग से, फिर तो ये जो जो शेरविन जो बात बोल रहे हैं और जो फिर दूसरे लोग बोल रहे हैं कि भई भगवान के अलग रास्ते, उन बातों में कहीं फ़र्क है। तो इन बातों का तो एक मतलब ये एक बेसिक अलग चीज़ है ये बात, मतलब कहाँ है, हाँ, हम्म। पर कौन है, क्या है, ये चीज़ उससे हाँ, कोई लिंक नहीं है कोई, ये मतलब हाँ, रास्ते तो अलग है, अलग अलग भगवान के सीढ़ी पे अलग हैं, रा ये तो मान ही सकते हैं ना, इस सबके एक 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 ही लेवल पे नहीं है, ये तो मान ही सकते हैं। नहीं, यहाँ ये कह रहे हैं कि कोई छोटी से छोटी चीज भी जो है उसके लिए
प्रवेश द्वार बन सकती है जहां से सहायता आए। जो हाँ जैसे उसको मैंने तो उदाहरण दिया, वो व्यक्ति कह रहा, उसका भाव इसके अंदर है कि वो डाई कर रहा है, कह रहा मैं इनके लिए तैयार कर रहा हूं साहब, इनकी दाढ़ी रंगने के लिए। अब वो दूसरा कह रहा है कि अरे तू कहाँ अज्ञान के अंदर लगा हुआ है, आपने तो ये बात कह दी, आपको ये सेंसिटिविटी होने की जरूरत है। वो तो उसको तो ये, क्योंकि वो गहराई में था इसलिए तुरंत उसके सेंसिटिविटी आ गई, अरे तूने ये क्या किया, भगवान से तूने तो इसका संबंध विच्छेद कर दिया। इसका इस तरीके से ही संबंध था भगवान से। ये कनेक्शन जो है, इसी से मैं शिक्षा से जोड़ के बार बार कहता हूं, इसी से शिक्षा होती है। सच्ची शिक्षा या सच्चा कम्युनिकेशन, आपका और मेरा 2 घंटे 3 घंटे बात करो, उससे कम्युनिकेशन नहीं। वो एक दूसरी चीज है जिसके अंदर कोई चीज का ट्रांसमिशन होता है, रिसेप्शन होता है। उसमें मिनट घंटे नहीं मैटर करते, वो एक भीतर की चीज है। वैसे ही ये एक भीतर की चीज है कि छोटी से छोटी खिड़की वो मंदिर में जाने से हो सकती है, भगवान के दर्शन करने से हो सकती है। सबका अपना अपना तरीके का है। तो इसलिए व्यक्ति को ये, अरे तू किन चक्करों में पड़ा हुआ, आपको क्या पता। तो ये कह रहे हैं समझदार व्यक्ति है इनमें से किसी भी चीज को, पर मेन बात तो ये आत्मनिवेदन है। कोई भी नाम, कोई भी रूप, कोई भी प्रतीक, कोई भी अर्घ पर्याप्त है यदि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वही बात है ना, यो में भक्त्या भक्त्या प्रयच्छति। क्योंकि जिज्ञासु के हृदय में भगवान अपने आप को जानते हैं और यज्ञ को स्वीकार कर लेते हैं। ये यज्ञ है। यज्ञ मतलब मेकिंग सीक्रेट, ऑफरिंग करके। अब ऑफर यही वाला करो वही वाला करो की बात नहीं है, आप तो सहज जो है उसको आधार कर लो, यज्ञ वहां से शुरू हो गया। किसी का कर्म के आधार पे हो जाता है, किसी का ज्ञान के आधार पे हो जाता है, किसी का भाव के तरीके से हो जाता है। वो एक उसका इनिशिएटिंग पॉइंट हो जाता है, उसके उससे फिर धीरे 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 अब कितना आगे चलता है कितना नहीं चलता है। यहां हम और एक स्पेसिफिक तरीके से योग की बात के रूप में कर रहे हैं इसको, पर फिर भी आत्मनिवेदन की को अनुप्राणित करने वाली विचार शक्ति जितनी महान और विशाल होगी, साधक के लिए उतना ही उत्तम होगा। अदरवाइज कुछ ना कुछ इंटरेक्शन तो जिसके भी साइकोलॉजी है उतना तो चल ही रहा है। देखिए, आप एनर्जी देते हैं, आपको बदले में कुछ मिलता है, पर इसको यज्ञ की भाषा में यज्ञ नहीं कहते। वो तो आदान प्रदान तो चलेगा ही, आपके शरीर में भी चलेगा। हर भाग कुछ देना है कुछ लेना है उसको। जो भाग ये अस्वीकार करता है इस आदान प्रदान को, वो फिर बाद में शरीर के अंदर कैंसरस भूमिका हो गई उसकी। वो ही आपको ये जो विराट देह है, वैश्विक देह है भगवान की, उसमें आप ठूंठ नहीं हो सकते कि मैं तो कुछ नहीं करूंगा। गीता की कमेंट्री में भी भगवान, ये श्री अरविंद ये कह रहे हैं उसकी कमेंट्री करते हुए कि आप कर्मों का त्याग नहीं कर सकते। आपका होना मात्र भी कर्म है, वो होने से थोड़ी रह जाओ आप। मतलब आप हो ये भी अपने आप में कर्म है, तो ये वास्तव में तो इस जगत के अंदर कर्म बंद नहीं किया जा सकता। और ये करना एक विपरीत दिशा में प्रयास भी है, मेहनत भी बहुत लगती है, लाभ इसके कोई विशेष है नहीं। उसकी बजाय आप सचेतन रूप से यज्ञ स्वीकार करते हो, भगवान के की क्रिया अपने अंदर होने देते हो, आनंददायी है, एफर्ट कम है, परिणाम ज्यादा है। पर फिर भी आत्मनिवेदन को अनुप्राणित करने वाली विचार शक्ति जितनी महान और विशाल होगी, साधक के लिए उतना ही उत्तम होगा। मतलब वोल्टेज की बात है। इसीलिए मैंने कहा हम यहाँ एक स्पेसिफिक अर्थ में, योग के अर्थ में बात कर रहे हैं, और दूसरे क्या कर रहे हैं उसके लिए नहीं।
क्योंकि उनके अभी तक इतनी डिसाइसिवली आई नहीं। हम ये मान के चल रहे हैं हम बिल्कुल इसी के अंदर हैं। तो ये यदि आत्मनिवेदन को अनुप्राणित करने वाली विचार शक्ति जितनी महान और विशाल होगी, साधक के लिए उतना ही उत्तम होगा, उसकी संसिद्धि संभवतः उतनी ही अधिक पूर्ण और प्रचुरतर होगी। तो इसके अंदर यह है कि केवल बौद्धिक समझ जो है ना, ये पर्याप्त नहीं है। ये विवेकानंद जी कह रहे हैं पढ़ के कुछ नहीं हो सकता, कि आप पढ़ लो उससे, उससे नहीं, वो आपका अंग नहीं बनी। पढ़ने से फर्क उतना पड़ता है जितना वो आपका अंग बनती है। तब वो पढ़ना नहीं रहा, वो आपकी ही भीतर की चीजों को वाणी प्रदान करना हुआ। आप कह रहे ये तो मेरी अंतरात्मा की आवाज है जो माँ कह रही है, ये तो मेरी अंतर की आवाज है जो श्री अरविंद इतना सुंदर तरीके से लिख रहे हैं। तो ये साहित्य पढ़ना नहीं हुआ, ये तो आपकी अंतरात्मा की वाणी जो है उसको मुखर करना हुआ। उन्होंने एज इफ आपकी अंतरात्मा को लाके सामने रख दिया। तो इसमें अंतर, ये फर्क पड़ गया, वो बौद्धिक चीज नहीं है। योग की तीन अवस्थाएं। हेलो अच्छा हेलो। सर, नहीं कुछ नहीं, हैं? ठीक है। हाँ, देविका जी यहां तक ठीक है। इसमें और बहुत बहुत बातें हैं, पर वो यहाँ फिर बाद में ज्यादा हो जाएंगी। इतना आप कितना आप इसको प्रॉपरली आत्मसात कर सकते हो उसके ऊपर है। हाँ जी, क्लियर है ये। बौद्धिक चीज से नहीं हो सकता है। बौद्धिक का मतलब ये है कि अभी मेरे समझ में आई ही नहीं। नहीं तो यदि समझ में आ गई तो वो बौद्धिक नहीं, फिर बाद में तो आप उसके लिए सहज रूप से कदम उठ ही जाएंगे। वो तो कितने उठेंगे क्या उठेंगे, वो तो पर आ ही जाएगी इसके अंदर। अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर चीज है, ये तो करने की है, या जो भी। वो केवल एक विचार तक सीमित नहीं रहेगी, ये कुछ न कुछ उससे एक्स्ट्रा होगी। अब वो कितनी एक्स्ट्रा है, वो कितनी डिसाइसिवनेस के साथ आई है, उतने ही आपके भागों को वो रंग सकेगी। केवल विचार को ही रंग रही है तो, अगर रंग भी रही है तो भी खैर कर्म में आएगी। पर उसने और आपको कि इतना आपको कंज्यूम किया है, उससे थोड़ा सा ज्यादा है तो और ज्यादा आएगी, रिफ्लेक्ट करेगी आपकी बातों में। और ज्यादा है तो जीवन में, कर्म में। और है तो पूरा ही आपको ले लेगी। यही है, अब ये कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है। योग की तीन अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं हैं। आत्म तैयारी की पहली गति में, व्यक्तिगत प्रयास की अवधि में, जिस विधि का हमें प्रयोग करना है। अब व्यक्ति कहता अभी व्यक्तिगत प्रयास, ये रहा आत्म तैयारी की पहली। पहली खत्म हो तो दूसरी शुरू हो ये जरूरी नहीं। तीसरी आ जाए तो तब तक भी पहली चलती रहे, पहली के साथ ही तीसरी भी साथ साथ हो। तो आत्म तैयारी की, पर अब बौद्धिक रूप से तो कोई तरीके से तो रखना ही होगा। आत्म तैयारी की पहली गति में, व्यक्तिगत प्रयास की अवधि में जिस विधि का हमें प्रयोग करना है वह है संपूर्ण सत्ता की उन भगवान पर एकाग्रता जिन्हें वह खोजती है, और इसके परिणाम के रूप में उस सब का परित्याग, परिवर्जन, कैथारसिस। ये ग्रीक शब्द है कैथारसिस, शुद्धिकरण। जैसे यहां इंडिया में चित्त शुद्धि है, तो ये एरिस्टोटल कहते थे कि आपके जो ट्रेजेडी है उसका भी इफेक्ट कैथारसिस होता है, कि वो आपको शुद्ध करती है। जीवन में पेन, ट्रेजेडी, वो काफी शुद्धिकरण लेके आती है, उनका अपना तरीका है। पर एक ये शब्द है
जो भगवान का सच्चा सत्य नहीं है। क्या अर्थ हुआ इसका? दीपक क्या कह रहे हैं? ये पहला सेंटेंस क्या है ये? तीन अवस्थाओं की बात है ये। हाँ, ये रिजेक्शन की बात है ये पहले वाले पहला के अंदर। मूवमेंट है, पहला हाँ, मूवमेंट है। पहला मूवमेंट रिजेक्शन है कि जो चीज़ उसके जो काम हम कर वो जो हमें सोच समझ करके जो चीज़ उसके अपोज़िट काम करती है। संपूर्ण सत्ता की उन भगवान पर एकाग्रता जिन्हें खोजते अपना उन सब का सतत परित्याग, परिवर्जन हम्म। कथा से जो भगवान का सच्चा सत्य नहीं, जो आपकी बुद्धि हम्म। से, आपकी समझ से आपको लगता है कि ये काम माँ के जो मैं माँ के सामने मगर माँ सामने खड़ी होके मेरे को देख रही हो, तो ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। जो हमारी बुद्धि से उनको बेस्ट लगता हो, तो सबसे पहला है कि उस समय अपने आप को उस जगह से अलग करना और अपने को उस काम से कैरिड अवे होने से अपने आप को रोकना। ये सबसे पहला है, मतलब रिजेक्शन का जो पार्ट है। अब ठीक है, बोलने के लिए पहला है, लेकिन ये सब चीज़ वैसे साइमल्टेनियसली चलती है, रिजेक्शन का और हम्म। सरेंडर का सब साइमल्टेनियसली चलता है। हम्म। हाँ, पर ये आत्म तैयारी जो है ये पहले से मान के चल रही है कि आपका आत्म निवेदन सर्टेन इंटेंसिटी के साथ आया है, नहीं तो ये जो हाँ, बौद्धिक वो भाव है, हुँ, ये तो जिन्होंने भी एस्पिरेशन, सरेंडर और रिजेक्शन ये बातें पढ़ी हैं और जो पढ़ते हैं, वो एक स्तर के ऊपर अपने मन में तो करते हैं, पर वो जो करते हैं सो ही करते हैं। वो हो नहीं हाँ, सकता जब तक वो कि चक्रता है। आत्मनिवेदन की पीछे से पूरा किस वोल्टेज के अंदर वो नहीं आता, तब तक योग के अर्थ में योग नहीं है। फिर तो प्रिपरेशन तो चल रहा है जो है सो, हुँ, पर ये डिसाइसिव टर्निंग अभी हुई नहीं है इस बात की। बाकी तो जिन्होंने भी पढ़ा है ये बात तो आप सामान्य, यदि स्पोर्ट्स में भी या किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हो तो आपको कॉन्शियसली उस फील्ड के अनुरूप, अनुकूल जो है उनको तो आप, डिसिप्लिन करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, वो डिसिप्लिन प्रश्रय दोगे। जो उसके विरोध कर रहा है उसको आप रोकोगे, उसका परिमार्जन, परिवर्जन ये करोगे। अरे भाई, व्यापार के लिए जो चीज जरूरी है या यात्रा के लिए जो चीज जरूरी है, अब मेरे को अगर पर्वतारोहण करना है, उसके लिए मैं वजन कैसे बांध लूंगा? उसके लिए जो चीजों का परित्याग करना है, करना है। मैं अगर मेरी नौकरी लग गई, मेरे को वहां जाना है, सीमा के ऊपर जाना है, तो जो परित्याग, इस मतलब जो भी उसमें इन्वॉल्व है प्रक्रियाएं, कोई भी आप प्रक्रिया करते हो उसके अंदर सारी प्रक्रियाएं तो शामिल होंगी ही। परित्याग इन द सेंस कि आपको कुछ करोगे तो कोई चीज तो पीछे छूटेगी, आगे जाओगे। यात्रा भी करते हो तो पीछे वाली पीछे छूटेगी। इसलिए ये तो सामान्य जीवन की प्रक्रियाएं हैं, इसमें ऐसा अलग क्या हो जाएगा? ये अराइज ही नहीं होगी कि भगवान का सच्चा सत्य क्या है। आपको अभी जो कह रहे हो बौद्धिक तरीके से ही डिफाइन करना पड़ेगा, और कोई दूसरा तरीका होगा भी नहीं। और उससे यदि आपने गुरु नहीं अपनाया तो ये करोगे कैसे? भाई, जस्ट आप एक रियलिस्टिक तरीके से ये रख के देखो। अभी तो बुद्धि से जितना कर सकते हो उतना तो कर ही सकते हो, डेफिनेटली। पर योग की भाषा में वो योग नहीं हुआ। कोई भीतर से एक ऐसी इंपरेटिव फोर्स के रूप में कोई चीज आती है जो आपके जीवन की सारी दिशा दशा एकदम चेंज कर देती है, आपका ओरिएंटेशन एकदम बदल देती है। जब वो बदल देती है तो इससे कोई आपके लोअर नेचर में अभी फर्क नहीं आया, तब आप इसका सतत परित्याग करने की स्थिति में आते हो। नहीं तो आपका ढांचा ही वही जगत बना के दे रहा, परित्याग किसका करोगे? वो तो सपोर्ट है हमारा। तो ये खाली विचार से नहीं, एक इंपरेटिव आवश्यकता के रूप में, मतलब आत्मनिवेदन कितना आपके किस फोर्स से किस वोल्टेज का आ रहा है, वो आ गया। तब ये जो तैयारी की, जो नहीं तो तैयारी तो किसकी, ये आने के बाद अब व्यक्तिगत प्रयास तो इसमें है। इसीलिए ये सारी प्रक्रियाएं चल तो एक साथ ही रही हैं, पर ये विशुद्धिकरण की प्रक्रिया तो बहुत ज्यादा चलेगी। आपने दाखिला ले लिया, आपको अब कमांडो ट्रेनिंग, आपकी भर्ती से पहले ही क्या, पहले भर्ती, फिर डिसाइसिव पूरी आपको ट्रेनिंग, उसके अंदर रिगरस ट्रेनिंग।
फिर अगर बाद डिटेल में में समझ में अगर डिटेल में समझ में आ गया, तो फिर बाद में ये वाला भाव भी नहीं रहता और इसमें तकलीफ वाला और छोड़ने वाला और त्याग करने वाला एक कोई सा भी भाव नहीं रहता, अगर वो साइकोलॉजिकली वो आ गया तो। और अगर वो मात्र बौद्धिक लेवल पे ये चीज़ चल रही है, तो फिर उसमें तो सारी पेन समस्याएँ सारी चल ही रही है उसकी तो। समझ की बात नहीं है ये इसमें एक्चुअल में वो चीजें हैं जो माँ ये कह रही हैं, वो ऐसी जमी आदतें हैं जिनको आपने उस तरीके से देखा ही नहीं। अब डिजायर को उसकी ब्लीडिंग रूट से सावित्री में भी है और माँ भी ये कह रही है, पर ये एक ऐसा ऑपरेशन है, ये न तो पहले अराइज होगा, हो सकता ही नहीं है अराइज, और उसके लिए आधार होगा भी नहीं। इसलिए वो जो शुद्धिकरण है वो भी एक उस स्तर का, बस जिस स्तर पे बौद्धिक है, अगर ये डिसाइसिवली नहीं आया तो एक, अरे भाई साइकोलॉजी तो है ही, मनुष्य के रिफ्लेक्ट तो कर ही सकता है, उतना तो कर ही लेगा, इसमें क्या बात है, सात्विकता तक पहुंच जाएगा। अभी तो बहुत गुंजाइश है, घोर पाशविकता से सात्विकता तक की तो लंबी तैयारी है, उसमें क्या दिक्कत है। पर उसमें, और वो जो आत्मनिवेदन इतना कि उसके लिए सफेद पड़ गया और सारा जगत, उसके लिए उसको इंपरेटिव एक एक पीछे से दबाव इस तरीके का, अब वो नॉर्मल ढांचे में नहीं है। तब फिर बाद में अपने बीइंग की जो गांठें हैं, ये कोई पवित्र थोड़ी हो गया ये, अब तो उसकी शुरू भी है। यही तो श्री अरविंद के योग की विशेषता है कि आपका इंटीग्रल योग तभी है, जितनी हाई लाइट आएगी उतना ही उस और डीप आप उसको ले जाके अपने और भागों के ऊपर उस प्रकाश को काम में ले सकते हो। इसीलिए सुप्रामेंटल की आवश्यकता है कि आपके ये सबकॉन्शियंट, इनकॉन्शियंट, इनकी जो जो समस्या है, नहीं तो उससे पहले तो जो जो हो चुका है वो तो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां तो की जा चुकी हैं ही। उस सब का सतत परित्याग, इसीलिए वो एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट जब तक नहीं आता, ये वर्णन एक सीमा से ज्यादा हम नहीं कर पा रहे। वैसे ही जैसे जो संडे को कला और योग, अब वो अगर सामने बौद्धिक बैकग्राउंड ही नहीं हो, अब उसको आप कैसे समझाओ। अब उसमें प्रश्न है, एक कलाकार एक योगी हो सकता है क्या? तो शब्दों से जितना समझ में आ रहा उतना तो आ ही रहा है, संगीत की पुस्तक पढ़ के आप कह रहे हो हाँ समझ में आ रहा, हाँ उतना तो आ ही रहा है, पर एक संगीतकार उसको समझ रहा है, एक आप बौद्धिक रूप से बस साहित्य के रूप में उसको समझ रहे हो। तो वैसे ही भाषा से जितना ये अभी समझ में आ रहा है, जितना हमको कुछ महसूस हुआ है, उतना तो है ही। और जिसको हम ये कह रहे हैं भी सतत परित्याग परिवर्जन, ये तो कोई भी सेंसिबल आदमी अपने जीवन में करता ही है उसमें। और वो जो आत्मनिवेदन आ जाए इतना कि वो जीवन की एक एकमात्र आवश्यकता के रूप में रह जाए, तब ये चीजें कैसी हों, ये अलग चीज है। हम जो कुछ भी हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, उसका संपूर्ण समर्पण इस दृढ़ परिवर्जन का परिणाम होगा। हम जो कुछ भी हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, पर ये तो तब होगा जब आप जो कुछ हो, अब वो हो वाला तो खैर हाथ में नहीं है, सोचते हो वो माँ के ही रेफरेंस से, ये क्यों कर रहे हो, रेफरेंस माँ का दो इसमें। अगर कॉन्शियसली मैं समझ पा रहा हूं कि इसका माँ से लेना देना नहीं, इसका तो किसी और ही दूसरी चीज से, बुद्धि तो किसी भी चीज को कुछ भी जामा पहना सकती है, आपको जिसको जो जामा पहनाना है बुद्धि वैसा जामा पहना देगी। पर यदि आप उसको निर्ममता से काट के देखते हो, तो आप ये देखते हो यार इसका माताजी से क्या लेना देना है। तो जो आप सोचते हो, अगर आपका पहले वो वाला भाग एक्टिवेट नहीं हुआ, तो रेफरेंस पॉइंट क्या है फिर सोचने का? तो पहले आपका एक साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट तो कि मैं मां के अलावा सोचू ही नहीं,
महसूस करूं ही नहीं मैं उसके अलावा, तब तो आप परिवर्जन उसके रेफरेंस से कि ये रखनी है ये नहीं रखनी, और करते हो, उसका संपूर्ण समर्पण इस दृढ़ परिवर्जन का परिणाम होगा। इस समर्पण की परिसमाप्ति अवश्य ही उच्चतम के प्रति एक सर्वांगीण आत्मदान में होगी। ये ऐसे कह रहे हैं एज इफ आप इससे शुरू कर देते हो, परित्याग से, परिवर्जन से, और आत्मदान, सर्वांगीण आत्मदान, आपके सेंट्रल प्रक्रिया आत्मदान की शुरू होती है, तब तो आपके परित्याग परिवर्जन हो सकता है। नहीं, ये वाली तो चयन करूंगा ये नहीं करूंगा, इन रेफरेंस टू व्हाट? त्याग, या मैं उसको रखूं, या कोई उसके लिए रेफरेंस तो होना चाहिए कि ये वाली चीज हाँ मेरे काम की है, ये नहीं है। तो काम की मतलब आप पहले काम तो डिफाइन करो। मैं यहां एक आयोजन कर रहा हूं खेल का, इस खेल में ये वाली चीज काम की नहीं है भाई। फुटबॉल का आयोजन है, इसमें ये तू लेके आ रहा है यार, ये वाली यहां काम की नहीं है। तो जब आप ये परित्याग की, परिवर्जन की, इनकी बात करते हो, तो हमेशा ही ये पीछे कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट ऑलरेडी मान के चलती है। तो समर्पण की परिसमाप्ति पर हो तो शुरू जाएगा ही पहले से, नहीं तो न तो आपका परिवर्जन है। आप यूं ही उठ के एक दिन कहा मैं परिवर्जन करूं, आप जस्ट सोच के देखो किसका करोगे, आपको क्या पता इसका करना भी है या नहीं करना है, और कर सकोगे भी नहीं। इस समर्पण की परिसमाप्ति अवश्य ही उच्चतम के प्रति, तो ये धीरे 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 ये ऑनगोइंग प्रक्रिया है। शुरू के अंदर काफी गुंजाइश है परिमार्जन की, परिवर्जन की, प्योरिफिकेशन की, पर अब जो चीज होगी उसके लिए वो वाले तरीके नहीं है, क्योंकि आपकी बाहरी प्रकृति के अंदर एक सर्टेन स्तर का आपने प्योरिटी का एटमॉस्फेयर मेंटेन कर लिया। पर ये बहुत लंबी बात है, इसको अभी हम ये मान के बैठ जाएं शुरू करने से पहले कि जी हमारी तो प्योरिटी मेंटेन हो गई, ये बातें हैं नहीं इस तरीके की बिल्कुल भी। इसलिए इनको, इनका विवेचन करना भी अननेसेसरी मेंटल फॉर्मेशंस बना देना है। इसके लिए फिर बाद में ये जिनके लिए करी जा रही है, और ये प्रक्रिया कहने में है, बाकी तो खैर ये बहुत और ज्यादा इंट्रिकेट है। किस व्यक्ति के लिए ये किस तरीके से अराइज करेगी, वहां माँ और श्री अरविंद विद्यमान है, व्यक्ति अनुयायी हो चुका है, सारी चीज उनको दे चुका है, उसके बाद के जो पत्र हैं वो कैसे आपको, वो परिवर्जन, जो चीजें उठ के आ रही हैं, प्रकृति क्या चीज, क्या गांठें आपकी अपनी नहीं है, एटमॉस्फियर के अंदर है, सबकॉन्शियस से आ रही है, एटाविज्म से आ रही है, पता नहीं कहां से आ रही है। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता कि आपकी ये गुत्थी सुलझा के आपके माध्यम से माँ और कितनी बड़ी पजल सोल्व कर रही है, हम नहीं जानते। माँ ने आपके बीइंग की प्योरिटी को काम में लेके ऐसी गुत्थी आपके माध्यम से सुलझा दी जो किसी दूसरे के काम में आ रही हो, ऐसे भी हैं। उस व्यक्ति से ऐसा कार्य करवा दिया जो व्यक्ति कहे मैं अपने कॉमन सेंस के अंदर ये काम कभी नहीं करता, ये किया कैसे मैंने। फिर जब धीरे 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 आप उसके परिणाम देखते हो, अरे ये तो इतनी बड़ी इक्वेशन, और मेरे क्या फर्क पड़ गया इस बात से। युधिष्ठिर से ये अगर कहलवा रहे हैं अश्वत्थामा हता है, इक्वेशन बड़ी सोल्व कर रहे हैं, वो अपनी इंडिविजुअली उसके अंदर, मैं झूठ नहीं बोलूं, ऐसा सोच के उसने अपना जो स्टेटस है उसको ही क्षीण किया। उसके माध्यम से जो स्कीम भगवान फुलफिल कर रहे हैं वो तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से जो माँ की क्रिया होगी वो इस सोच समझ से परे की है, पर वो बाद में होगी। अभी भी हो रही है, खैर क्रिया तो माँ की ही हो रही है, पर हमको कुछ तो कहने के लिए, नहीं तो कुछ कह ही नहीं सकते। ये भी हो सकता है कि वो आपको इस रूप में काम में ले, या वो आपकी व्यक्तिगत पूर्णता अपूर्णता, शुद्धि अशुद्धि, सत्य असत्य, इनसे ऊपर उठ के आपको एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में जैसे काम में ले रही है वैसे ले रही है, यश अपयश।
उससे उनका महान कार्य यदि सिद्ध हो रहा हो, वो फ्रीली क्यों नहीं काम में ले लेंगी आपको? कई बार हम किसी को संकेत करके डांट रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, किसी को हम डायरेक्टली नहीं कह रहे उसको। मित्र भी समझ रहा है, अरे ठीक है, ये मेरे को कहने में बिल्कुल खुले तौर पे मेरे को डांटो, क्या दिक्कत है। माँ आपको किस तरीके से काम में ले लेगी, कितना विशाल एक एक पूरा ये है उसके अंदर, इस समीकरण के अंदर, आप नहीं जानते। माँ के बीइंग को जैसे काम में लिया जा रहा था, ये भी हो सकता है। अब इसके अंदर क्रिया चेंज हो गई, पर इन बातों को प्री मैच्योरली करना वाइटल तो चाहती यही है, शुद्धिकरण चाहती नहीं। अनुशासन कैसे चाहेगी वाइटल हमारी? तो उसको ये वाली बातें हैं इतनी पसंद हैं, और आपके लोअर मूवमेंट्स में ये जो सुन रखी है आज जैसे हमने जो करी, इसी बात को लाके वहां बिठा देगी। यही वाली प्रक्रिया हो रही है मेरे साथ तो। इसलिए यहां बहुत सोच समझ के अपने को, आप नहीं समझोगे और कोई दूसरा जो इसको सुन रहा है वो समझ लेगा। तो ये ऐसी जो चीजें हैं, ये हमेशा ही अनधिकृत तरीके से इसका वर्णन करना भी नहीं चाहिए। अभी तो बहुत ज्यादा गुंजाइश है, प्योरिफिकेशन की सारी गुंजाइश है। अभी तो प्री मेडिटेटेड तरीके से हम जा रहे हैं दूसरी चीज में। इस समय पर की परिसमाप्ति अवश्य ही उच्चतम के प्रति एक सर्वांगीण आत्मदान में होगी, क्योंकि उच्चतम अवस्था और परिसमाप्ति का चिन्ह है संपूर्ण प्रकृति का सर्वग्राही निरपेक्ष समर्पण, एब्सोल्यूट सरेंडर। सर्वग्राही, इसमें आप अपनी कोई व्यक्तिगत पूर्णता ये नहीं देख रहे, ये एकदम चेंज हो जाएगी। इसको डिफाइन किया नहीं जा सकता। डिफाइन करने का प्रयास इसको और इनडिफाइनेबल बना देता है और बुद्धि को उलझा देता है। जैसे आप प्रेम को समझाने के अंदर और उसकी गुत्थी को और मुश्किल कर देते हो उसको, वो तो जितना चुप रहा जाए उतना ही ठीक है। योग की दूसरी अवस्था, ये तो पहली अवस्था हो गई जिसकी परिसमाप्ति इसमें होती है। दूसरी अवस्था में जो मानवीय और दिव्य क्रिया के बीच की संक्रमण अवस्था है, एक बढ़ता विशुद्ध और सतर्क निश्चेष्ट समर्पण, दिव्य शक्ति के प्रति, अन्य किसी के प्रति नहीं, एक अधिकाधिक ज्योतिर्मय दिव्य प्रत्युत्तरशीलता का प्रवेश होगा। आपके बीइंग में रेस्पॉन्सिवनेस और कोई दूसरी चीज के प्रति नहीं हो सकती सहज रूप से। आपको नहीं पता है क्यों, करोगे ही नहीं। रामकृष्ण जी का इतना पूर्ण निशेष मां के प्रति था समर्पण की, भौतिक रूप से एक सिक्का उनके बिस्तर के नीचे रख दिया, पूरे शरीर में ऐंठन हो गई, कोई कॉन्शियसली पता थोड़ी था। ये हम जानते नहीं बुद्धि से इसका क्या अर्थ है, पर फिजिकल तक भी आपके ये वाली चीज आ सकती है। इसमें तो कोई, रामकृष्ण जी तो खैर एक एक्सट्रीम उदाहरण है, पर यह शुद्धिकरण बिल्कुल प्रैक्टिकल है। बिल्कुल ठीक है ये कि आपके मां के रेफरेंस के अलावा विचार तक भी नहीं आ सकता। विचार भी आपको इतनी भयंकर पीड़ा देता है, आप और कुछ कर नहीं सकते, और यदि कर लो तो आपके लिए मृत्यु तो तुरंत ही है, ये मानो आप। ये विचारात्मक चीज नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज है। ये शुद्धिकरण यदि नहीं हो तो आप क्या सोच रहे हो, जगत में काम कैसे करो ये बताओ? विचार कर करके, ये सोच सोच के। अरे हमारी ये अवस्था हो सकती है ये विचार करना कि हो सकता है माँ को ये पसंद हो, ये तो माँ कैसे अप्रूव करेगी। ये आप अपने सेंस ऑफ एस्थेटिक्स है, एथिक्स है, मोरलिटी है, या आपके अंदर से ही कि नहीं ये चीज तो माँ को कैसे पसंद आएगी, वो करके आप अपने आप को अच्छे मार्क्स दे लेते हो या जो भी। पर ये कोई ग्राउंड नहीं हो सकता। प्रिपरेशन का तो हो सकता है ये, पर आपके ऊपर अधिकार कर लिया ये तो नहीं। ये तो बाद में धीरे धीरे आप खोज करते हो ये हुआ कैसे। ये अगर ये खाली मानसिक ही हो इस तरीके से कि माँ को ये बढ़िया लगता होगा,
शुरुआत तो बहुत अच्छी है ये, पर जब वो आपके लिए जीवंत तथ्य बन जाएगी ये चीज, तब आप डिस्कवरीज करेंगे और आपकी अपनी विशेष डिस्कवरीज होगी। पता थोड़ी होता है इसके अंदर कि ये चीज ऐसे होती है, पढ़ने से थोड़ी होता है, अनुभव होता है। अनुभव मतलब साफ साफ आप ये कि ये कैसे हुआ ये, तब धीरे 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 पता करते हो। किसी व्यक्ति के साथ समय बिताया आपने, आपके बुखार चढ़ गई साहब, आपको पता थोड़ी है, मित्र है आपका, उसके साथ टाइम स्पेंड करते थे, सामने वाला वेल मीनिंग तरीके से बात कर रहा है, आपके भीतर ये हो गया अरे ये क्या बात कर दी आपने, तो बिल्कुल अशुद्धि कर दी, बुखार चढ़ गई आपके। ये डिस्कवरी करोगे आप, धीरे धीरे आपको ये डिस्कवरी होती है अरे आपके बीइंग के अंदर और कोई दूसरी चीज तो नहीं, ये अशुद्धि यहां से आई, ये अशुद्धि यहां से आई। ये कोई भी साहित्य कैसे बता सकता है आपको, क्योंकि वो तो आपके साथ यूनिक अभी चीज हुई है। मोटे मोटे इंडिकेशंस तो वो बता देंगे, पर आपके साथ किसका क्या अभी हो रहा है, इसलिए ये बातें करने की है नहीं। ये जो आपके बीइंग की जो रेस्पॉन्सिवनेस है, उसके अंदर फिजिकल की अपनी रेस्पॉन्सिवनेस है, वाइटल अपने रेस्पॉन्स देगा, माइंड अपने रेस्पॉन्स देगा। ये इतने कोई तीन चीज ऐसे नहीं, ये तो आपका कर्म है, ये भाव है, ये चिंतन है, ऐसे होता नहीं, घुली मुली चीज होती है। इंट्यूशन भी आ जाती है, एस्पिरेशन भी आ जाती है, नीचे से भी आती है, पता नहीं क्या क्या आते हैं। वही तो हमने पढ़ा था, हमारे अस्तित्व की जो जटिलता है, हम कितने भागों के बने हुए हैं, वो सारे के सारे हैं, और आप डिस्कवरीज करते हो। ये नहीं कर रहे, तो इसीलिए मजबूरन आपको विचार करके ही चलना पड़ता है, ऐसे कर लें, और करो कैसे, इसीलिए बुद्धि सबसे पहले आवश्यक है, बुद्धि योग। जैसे ही आप उसको माँ को कॉन्सिक्रेट करते हो, माँ मैं तो नहीं जानता, आप जानते हो, ये एक कनेक्शन बिठा देता है, बुद्धि में धीरे धीरे प्रकाश आना शुरू होता है। पर ये तो शुरुआत है, ये अंत थोड़ी है भाई। जब आपके ऊपर अधिकार कर लिया जाता है, या एक सीमा तक अधिकार कर लिया जाता है, चीजें ऐसी नहीं होती, आप डिस्कवरीज करते हो। पहले आपने पढ़ी थी, पर वो एक्चुअल कैसी दिखती हैं, अनुभव कैसा होता है, वो तो आपके साथ जब घटेगा तब आपके लिए नया होगा। उसको रखो कहाँ। श्री अरविंद ने कहा जब इन देवियों के मेरे को दर्शन हुए, उस समय तक वेद मैंने देखा नहीं, क्योंकि ये प्रचलन में था, वेद तो जो है आनुष्ठानिक है, कर्म कांड से मतलब रखता है। आप सोचिए तब तक ये प्रचलन में था, उनके लिए बिल्कुल अलग डिस्कवरी थी। पहली बार उन्होंने वेद के अंदर झांक के देखा, अरे कहीं ये तो सारी चीजें वो है। नहीं तो उन्होंने कहा मेरा अज्ञान मेरा सहायक रहा, नहीं अगर मैं पहले ही पढ़ लेता सायण को या वेद की कमेंट्री, या तो मैं प्रभावित हो जाता। अब आप इसके अंदर डिस्कवरीज करोगे, यदि नहीं कर रहे या रजिस्टर नहीं हो रही, तो ठीक है, अब जो चल रहा है सो चल रहा है। इसीलिए इस यदि सामने व्यक्ति दूसरा हो, तो ये चर्चा परिचर्चा का क्रम और दूसरे स्तर पे चेंज हो जाएगा। वैसे ही जैसे मैंने कहा, भी सुविधा रही, देविका जी संडे को थे, उससे एक्सप्लेन करने में सुविधा रही, नहीं तो करे कैसे। जैसे हमारा ग्रुप है, अब ये ग्रुप को कितनी सुविधा है कोई चीज आपको एक्सप्लेन करने में, इसके अंदर भी मानसिक स्थिति अलग 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 अलग, हर एक को तो विचार बिल्कुल आपकी ये दे सकते हो, दूसरे को नहीं दे सकते। पर और जो साधना की बारीकियां हैं, वो इस तरीके से नहीं कोई चर्चा परिचर्चा में, वो तो जितनी इस समय, ये नहीं हम सोच के कर रहे हैं, पर जितना आपके फिल्टर लगा है उतनी चीज है। तो ये है कि एक बढ़ता विशुद्ध और निश्चेष समर्पण दिव्य शक्ति के प्रति, अन्य किसी के प्रति नहीं। अभी तो पता नहीं ना इसका, एक अधिकाधिक ज्योतिर्मय दिव्य प्रत्युत्तरशीलता का प्रवेश होगा, और इसके फलस्वरूप ऊपर से एक महान और सचेतन चमत्कारी क्रिया का बढ़ता अंतः प्रवाह आएगा। ये सारी चीजें बिल्कुल ठोस हैं, कॉन्क्रीट है, रियल हैं। पर कब है, जब आपने माँ को स्थान दे रखा हो, स्थान मतलब पूरा स्थान दे रखा हो।
पहली वाली प्रक्रिया के अंदर, मतलब वो मूल जो पुकार, इंपरेटिव जो पुकार आई थी, अंतिम अवस्था में किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं रहता, कोई नियत पद्धति, कोई निर्धारित साधना नहीं रहती। पुरुषार्थ मतलब पर्सनल एफर्ट और तपस्या का स्थान भागवत पुष्प का स्वाभाविक, सहज, शक्तिशाली और आनंददायी उद्घाटन ले लेता है, जो शुद्धिकृत और पूर्णता प्राप्त पार्थिव प्रकृति की कली में से निकलता है। ये योग की क्रिया के स्वाभाविक क्रम हैं, पर इसकी जटिलताएं बहुत ज्यादा हैं, और ये इस तरीके से पढ़ने से इससे कोई बात आती भी नहीं। ये तो ठीक है, इन्होंने एक ब्रॉड आउटलाइन ये दे दी है, इसकी पेचीदगी तो आप इतने बढ़िया लोग, इतने अच्छे साधक, इतने समझदार लोग, आपके दिलीप कुमार रॉय जैसे, जो इतना अंतरंग चरित्र वर्णन कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का, कि कृष्ण प्रेम करें, यार ऐसा तो कभी पढ़ा ही नहीं। आप साइकोलॉजी को बहुत डीपली जानते हो, आप कवि हो, आप ऑथर हो कोई 70-80 किताबों के, और ये यूं ही फिलर्स नहीं, जो वास्तव में मूल कृतियां हैं। और फिर ऐसे व्यक्तित्व की जब गांठें निकल के आती है, वो शुद्धिकरण, वो जब वहां चलता है गुरु के सानिध्य में, वो क्रिया, प्रक्रिया, प्रतिक्रिया, ये सारी चलती रहती हैं, पर हमेशा ही वो सबसे पहले वो जो मूल पुकार है डिसाइसिव, उसकी मांग की जाती है। ये सारा साहित्य जो श्री अरविंद के प्रश्नोत्तरी है, मतलब लेटर्स जो हैं, इतने जबरदस्त रिवीलिंग है। ये तो सारा ही साहित्य यूं है, इससे तो व्यक्ति थक कैसे सकता है, ये तो अमृत है। और ये यदि हम पान नहीं कर रहे तो इससे हमारे टेस्ट क्या हैं ये पता चलता है, न हम उससे वो चीज समझ सकते, क्योंकि अब यदि हम उस दृष्टिकोण में नहीं है, वहां नहीं है, लिमिटेड ही कुछ निकाल सकते हैं। इतनी रिवीलिंग चीजें हैं इसमें, इतनी आपकी प्रकृति की चीजें हैं, रह रह के माँ के प्रति, श्री अरविंद के प्रति इंसल्टिंग शब्द काम में ले रहा है वो, वहां बैठ के सुबह पढ़ रहा था मैं, और पूरा सेक्शन है ये, ऐसे नहीं कोई एक ही ऐसा रहा, नहीं, पूरे पूरे सेक्शंस हैं। तो ये हमारी प्रकृति की गांठें हैं, ये बौद्धिक चीज नहीं है, ये तो डिस्कवरीज करोगे आप जब मार्ग पे चलोगे तो। और तो क्या कहें, ये योग की प्रक्रिया तो बता ही रहे हैं श्री अरविंद। हाँ देविका जी। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि दो मूवमेंट्स है। एक तो पंडित की मूवमेंट है जो कि जान रहा है बट इतना फील नहीं कर रहा, और एक भक्त की मूवमेंट है जो भगवान के प्रति आकृष्ट है, अट्रैक्टेड है और उससे प्रेम करता है। तो जो योग है ये वो वाली मूवमेंट है, एक भक्त की मूवमेंट है। फिर भगवान उसको जैसे उसकी प्रकृति है, चाहे वो ज्ञान से लेकर जाए, चाहे वो कर्म से लेके जाए, चाहे वो भक्त से कहीं से जिस वे से लेके जाए वो लेके जाए। आप जैसे भी डिफाइन करो आप इसको, पर ये तो श्री अरविंद जो कह रहे हैं वो बात है। ये तो भीतर से आपके ये चीज आ गई है, उसको आप जो भी नाम दो, नामकरण की बात इंटेलेक्चुअल नोमेनक्लेचर की नहीं है। जब हम कहते हैं कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं है, तो फिर यही है कि जो सिर्फ पंडित की बात नहीं है कि हम कहते हैं कि हमने बुक्स पढ़ ली है, तो वो नहीं है। बेसिकली ओपननेस है, अगर हम उसको सिंथेसाइज करें कि ईश्वर के प्रति खुलना। हाँ खैर, ये जो इसका अर्थ है उसको समझें अपन तो, और उसका भी अपना एक महत्व हो सकता है जितना भी है। हम आप जैसे दामोदर अभी पढ़ते हो, हम जो पढ़ते हैं सैटरडे को, वो तो कभी संपर्क में थे नहीं, पर वो रीड करने से, पर क्योंकि भीतर कोई चीज है जो उसको रिसीव करती है अलग तरीके से, पहले तो एक इंफॉर्मेशन के रूप में आती है, फिर बाद में आपके भीतर वो कुछ रिपरकशंस उसके होते हैं। एक ये सोचने का विषय है कि आपकी इंद्रियों से कोई चीज शुरू होती है, से लेके आपका वो साइकोलॉजिकल ज्ञान तक जाती है और अनुभव तक जाती है, जाती कैसे है ये?
एक जने के लिए शब्द तक ही रह गया। इस प्रक्रिया को आप अपने साथ हो तो रही है, पर सचेतन पता नहीं। भाई सीधे आप ये देखो इंद्रियों की क्रिया जो आप टेक्स्ट देख रहे हो से लेके आपका अंग बन जाती है और अनुभव का अंग बन जाती है। बड़ी विशेष क्रिया है ये। कल तो और पढ़ते हैं इसको आगे। हाँ, ओपननेस टुवर्ड्स द डिवाइन है, जो ओपन है अगर ईश्वर के प्रति, तभी वो इंद्रियों से अंदर जा रही है, नहीं तो वो बाहर तक ही रह जाती है। डिवाइन के तो अलावा तो कोई चीज ही नहीं है ना। हाँ जी। डिवाइन के अलावा तो कोई और चीज नहीं है। ये इतना इजी नहीं है ये इस तरीके से। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री।